चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, बट ए कभी 0 नहीं होगा। जब रियल की बात आ रही है रियल में तो 0 भी आता है, बट ए की जगह 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 की ए की जगह 0 आ गया तो इसका मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, जबकि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में है तब भी, जब इसमें है तब भी। अब एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें कहा जा रहा है आपसे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नहीं। बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही आप बता सकते हो, उससे पहले तो वो बोलोगे नहीं। तो पहला पार्ट आपके सामने ये है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर फाइनल स्टेप आपका इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होगा तो ही यस है, अदरवाइज नो है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अंदर मल्टीप्लाई करा आपने 2x माइनस 6 x स्क्वायर, इधर भी 2x प्लस में, इधर भी 2x प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। चाहे ये इधर जाए चाहे ये इधर से इधर आए, माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा उधर माइनस 6 अकेला नहीं छोड़ना कभी भी। माइनस 6 को उठाकर लेकर आएंगे प्लस का 6 और प्लस का 1 ऑलरेडी है, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू। अब बताइए जो मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं उनमें से किसको ये वेरीफाई कर रही है, थर्ड वन को। यस या नो? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से सारे पार्ट करके आप स्टार्ट करिए जल्दी से। एक दो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करते हैं इसी पैटर्न के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अभी आपने 4.1 का जो सारे क्वेश्चंस करे हैं इसमें क्या आपको पता चला है कि इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोसेस आपने करा है ना यूज, उसको फॉर्मेशन बोला जाता है। आपने फॉर्मेशन कर ली है इसकी। अब इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन 4x, या सिर्फ लिखा हुआ आ सकता है सॉल्व 4x। तो आपको वो पता होना चाहिए ये जो वर्ड यूज किया जाता है सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व फॉर x, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर ये वर्ड यूज किया जाएगा, स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है और आगे बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -3/2। x ना तो 0 होगा और ना ही माइनस का 3/2 होगा, यानी जब आपका आंसर आएगा ना इन दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फॉर्मेशन जैसे आपने अभी करा है वैसे को सॉल्व करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप x को डायरेक्टली उधर भेज दोगे, है ना। तो डायरेक्टली तो कभी भेज नहीं सकते, जब तक यहाँ से 3 है हटाएंगे नहीं तब तक ये डायरेक्टली जा नहीं सकता। तो अगर आपको उसको डायरेक्टली उधर भेजना है तो 3 को पहले यहाँ से हटाओ और फिर वहाँ पर ले आना एलसीएम लो, या यहीं पर रख करके सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है। एलसीएम क्या आएगा, x 4 - 3x इक्वल टू, अभी जो आपने क्वेश्चन करा है उसमें आपने जस्ट ये मालूम करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया है कि x के आंसर निकालिए, तो सारा प्रोसेस तो वही होगा तो प्रोसीजर आपने करा है ना, यूज करा है कि भाई इस तरह से इक्वेशन बनेगी देन सॉल्व कराया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस पर मैग्नेटिक स्प्लिटिंग यूज करते हो या डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हो, ठीक है। पहला मकसद है हमारा इक्वेशन को बनाना। इसके लिए मैंने क्या करा, पहले एलसीएम ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 4 - 3x की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 2x + 3 में, और x किसमें मल्टीप्लाई होगी 5x में। अब मल्टीप्लाई करता हूँ 8x + 12 माइनस 6x² माइनस 9x
इक्वल टू 5x, ठीक है जी। हमेशा स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बस। ऐसा नहीं कि नेगेटिव होगी तो आंसर नहीं आएगा, बट अभी आज तक आपने, चाहे आप 8 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, चाहे 10 की बात करें, कभी भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे जब यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा हो। तो जो आदत डेली की उसको ऐसे चलते रहो, चलती रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगी वो चीज़, नहीं तो फिर आपको फिर नई सोच लेकर आनी पड़ेगी कि माइनस का 6x² नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या करूँगा मैं, उधर शिफ्ट कर दिया इसको। यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बनता है, क्या बना रही है, माइनस का x, माइनस का x उधर से ले गया, पहले से 5x मौजूद है, ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं, प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 12 है, ये भी उधर से ले गया, माइनस का 12 इक्वल टू, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी ये फॉर्मेशन हो चुकी है, बट जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे। पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है, 6 से डिवाइड करने के बाद x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला था, मल्टीप्लाई करने पर 12 6 72 72 और माइनस करने पर 6, तो आपको पहले सोचना पड़ता, बहुत ज़्यादा किया नहीं मिलते तो आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते ऐसे में। तो अब बहुत आसान हो गया, छोटा होने के बाद मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, माइनस करने पर 1 आए, तो 1 2 72 के लिए आपको सोचना पड़ रहा था, फैक्टर क्या मिले आपको, 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। तो 2 का वही साइन होगा जो इस बीच वाले टर्म का साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 बचा, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है, कुछ नहीं है तो x प्लस 2, ठीक है, जो इस वाले x के साथ साइन होगा वही कॉमन आएगा, इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू इस ब्रैकेट से क्या निकल कर आएगी, -2, इस ब्रैकेट से 1। क्या ये दोनों आंसर इन आंसर को बीट कर रहे हैं, है ना, तो दोनों डिफरेंट आंसर है, तो ये आंसर सही है, वैलिड आंसर। अगर इन दोनों में से एक भी आंसर जैसा आ जाता हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, इसको उतारिए। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करें और x का आंसर होता है। इस क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू क्या निकाली है, 4 और -4, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली इसका, क्योंकि x वाले टर्म तो कैंसिल हो ही गई होगी, डायरेक्टली आपका आंसर x की वैल्यू 4 और -4 आ रही है, क्योंकि x² -16 आ रही होगी आपकी, ये राइट, ये 16 स्क्वायर का रूट लगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू +4 -4 होगी, ठीक है, +4 -4। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, क्योंकि अभी जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और अच्छे क्वेश्चंस करने पर हम हमारे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। तो 3 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने आपके प्रैक्टिस के तौर पर, इसमें यही करना है, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मेंशन है कि x ना तो 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। इस क्वेश्चन में गिवन है कि x ना 3 आएगा, ना ही -3/2 आएगा, और इस क्वेश्चन में मेंशन है कि x ना 5 आएगा और ना ही 7 आएगा, ठीक है। करना वही है, एलसीएम लेना है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप, x -1 x -2 x -2 x -3, तो x -2 तो कॉमन ही है ना, तो वो तो कॉमन ही आ जाएगा। बाकी रहेगी इसकी बात और इसकी बात। यहाँ पर x -1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर x -3 है, तो यहाँ नहीं है। पहली बात तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों को मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा, x -1 x -2 x -3, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर x -1 x -2 x -3 के हिसाब से क्या नहीं है, x -3,
x माइनस 3 से कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, x माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। पहले ये दो फ्रैक्शन एक होंगे प्लस होने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शन को एक करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। करके दिखाऊं? मैंने आपको बोला कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम जितना कॉमन होता है उतना बेनिफिट होता है हमारे लिए। x माइनस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x माइनस 2 यहाँ पर भी कॉमन है। जो कॉमन होता है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई होता ही नहीं है ना, जो नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये एलसीएम आया है जो मेरे। अब इसके हिसाब से ये बताओ या क्या नहीं है, x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, x माइनस 3 प्लस या क्या नहीं है, x माइनस 1 नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 1 इक्वल टू में जो है वो आया था चीज़ रहा, राइट। ऊपर क्या बचा 2x और माइनस का 4 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू में 2/3। अगर गलती से भी आपने इन तीनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी तो क्यूबिक फॉर्म बन जाएगी, फिर आप ये लिखोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, आप ये देखिए न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2, हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही भाई, जोश की आवाज होनी चाहिए वैसे तो। इक्वल टू है 2/3, x माइनस 2 कैंसिल। अब बचे हैं नीचे दो ब्रैकेट जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी। पहले कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, क्यूबिक से, फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से दो गलत हो जाता हूँ, राइट। अब जो बचा है 2 अपॉन में ये दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं, x², जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 2/3 है। यानी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्दर काम आपका है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें चाहे डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करें, मुझे x का आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी आपको यही सोचना है कि क्या चीज़ नहीं, पहले दोनों के बीच में आप एलसीएम निकालना, फिर आगे के बारे में सोचना कि क्या करना है, ठीक है। इसमें क्योंकि सबके सब अलग है, डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब आपको इक्वेशन मिलेगी। इसको कंप्लीट करिए देन ये सब करिए, जल्दी से। आप लोगों ने कहा कि थर्ड वाला कंफ्यूज कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं पहले दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 4x² इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 6x, 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ है दोनों, x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। फॉर्म में x माइनस 3 और 2x प्लस, देखो अगर यहाँ ऊपर माइनस का साइन होता यहाँ ऊपर तो हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट से मिल जाता है, कैंसिल कर देते हैं, बट ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा एलसीएम अभी कॉमन नहीं लिया, फिलहाल बाद में देखेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए है ना। अब ये कॉमन आ गया x माइनस 3 और 2x प्लस, ये 4x² आ गया, ये दोनों प्लस हो गए, बचे 7 माइनस 3, ये ऊपर वाला सेम प्लस हो गया 3x प्लस 9 इक्वल टू में 0। ये पूरा डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म। 4x² 7x प्लस 3x 10x माइनस का 3 प्लस का 9 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0।
2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर 5, 2 और 3 तो 2x प्लस 3x प्लस इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा प्लस का 3 कॉमन, x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से -1 और -3/2। तो वहाँ पर क्या लिखा है -3/2 तो आ रही है हमारी वैल्यू। अब क्या करें, तो ये वैल्यू आपको इम्पॉसिबल लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा जो आंसर आया है वो कुछ इससे मैच कर रहा है, इम्पॉसिबल। ठीक है जी, इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा फिर -1 होगा, राइट। इस क्वेश्चन को ट्राई करा, नहीं करा, चलिए। x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 से, प्लस x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर x माइनस 5 और x माइनस 7 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये जब तक उधर नहीं जा सकते, ये डिनोमिनेटर हो या ये डिनोमिनेटर हो, उधर नहीं जा सकते जब तक आपस में एलसीएम में ना आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको x स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, और प्लस का 28 आएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 30 आएगा, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 35 इक्वल टू में 10/, दोनों ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करने पर यह है। एक स्टेप बीच का हमने स्किप करा है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x माइनस का 11x माइनस का 11x हाँ जी माइनस का 22x प्लस का 28 प्लस का 30 58 प्लस का 58 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 इक्वल टू है 10/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 66x मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 174 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 120x और प्लस का फर्दर तो सॉल्व कर सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड वाली जितनी भी टर्म्स है राइट साइड पे जाएंगी, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड पर बढ़ी है 10x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है ना, इधर की शिफ्ट उधर करोगे, अगर इधर कर दी तो फिर माइनस में आएगा, फिर माइनस को मिलाना पड़ेगा। बेटर है कि इधर वाली सारी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, और फिर जैसे कि 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, कितना आवाज नहीं आ रही, ये माइनस है इधर का, उधर जाएगा प्लस होगा, 120 माइनस का है प्लस का 66 कितना बचेगा माइनस 54x 350 प्लस का माइनस का 174 जाएगा, 176 इक्वल टू 0। आप देखिएगा सारी टर्म 4 से डिवाइड हो रही है, ये तो दोनों हो ही रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही है ना, उसका मतलब 2 कॉमन लेना कर दो, जितना छोटा करोगे उतना फायदा है। ठीक है, छोटा करने के बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर स्टेरिंग मोड़ दिएगा, किधर की तरफ डिस्क्रिमिनेट जैसे बताइए।